हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर और उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू अडेप्टेशन। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लांट्स के बारे में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में। सो अडेप्टेशन क्या होती है? अब मान लो अगर आप एक ही जगह पे बहुत टाइम से रह रहे हो, तो ऐसा मान लो कि उस जगह में एक गर्मी का मौसम है, एसी नहीं है, तो आप क्या करोगे? धीरे धीरे उस विदाउट एसी क्या करोगे? अडेप्ट होने लग जाओगे। तो मीन्स अडेप्टेशन क्या होती है? ऐसे स्पेशल फीचर्स जो या फिर ऐसा कोई स्पेशल बिहेवियर जो प्लांट्स या एनिमल्स अपने अंदर क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं ताकि वो उस प्लेस पे क्या कर सके? रह सके। हम उसको क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन बोलेंगे। ठीक है। अडेप्टेशन क्यों जरूरी है? अडेप्टेशन इसलिए जरूरी है ताकि वहां पे जो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं वो अपने खाने को ढूंढ सके, अच्छे इजीली क्या करके सेफली वहां पे रह सके, और वो जो उनके आसपास का इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर क्या कर सके? घुल मिल सके। तो सबसे पहले हम जिस एनिमल को डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं वो हमारे पास क्या है? कैमल है। कैमल जो होता है हमारे पास जनरली हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमारे पास कैमल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? हमारे पास डेजर्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सो उससे पहले हम बात करते हैं उस डेजर्ट के अंदर कौन से प्लांट्स होते हैं। तो ये सबने देखा होगा कैक्टस। कैक्टस आजकल लोगों के घरों में भी होता है, बट जनरली अगर हम कैक्टस की बात करें तो वो कहाँ पे होता है? डेजर्ट के अंदर होता है। आप इस कैक्टस को देख सकते हैं ऐसे, और उसके बाद इसके छोटे 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 हमें क्या दिखाई देती है? स्पाइक्स दिखाई देती है। जो बेसिकली ये स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स ना होके इसकी क्या है? लीफ है। क्या है इसका? लीफ। तो मीन्स डेजर्ट के अंदर इतनी गर्मी होती है, पानी की बहुत कमी होती है, तो कैक्टस जो होता है वो क्या करता है? अपनी जो लीव्स होती है उसको स्पाइक्स की फॉर्म में क्या करता है? उसने अडाप्ट कर लिया ताकि जो वाटर का लॉस है वो क्या हो? कम से कम हो। और ये जो आपको दिखाई दे रही है सेंटर के अंदर ग्रीन कलर की, दिस इज द स्टेम। ये कैक्टस की क्या होती है? स्टेम होती है। और ये जो स्टेम होती है ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? यहाँ पे स्टेम करेगी। और ये बहुत ज्यादा कैसी होती है? फ्लैशी। मीन्स जो भी वाटर कंटेंट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? इस स्टेम के अंदर ही क्या होगा? स्टोर होगा। अब इस जो कैक्टस प्लांट्स की जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा डीप होते हैं, क्योंकि आसपास क्या होता है? सॉइल के अपर सरफेस पे पानी नहीं मिलेगा, सो उसको लोअर सरफेस पे क्या होगा? जाना पड़ेगा फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो जो कैक्टस प्लांट है उसकी कैसी होती है? उसकी स्टेम थिक होती है और फ्लैशी होती है, ताकि वो ऐसी हॉट कंडीशंस के अंदर या फिर ड्राई कंडीशंस के अंदर क्या करे? खुद को सर्वाइव कर पाए। जो कैक्टस होता है उसकी जो स्टेम होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या स्टोर होगा? वाटर स्टोर होगा। उसकी जो स्पाइक्स होती है वो स्पाइक्स ना होके इंस्टेड वो क्या है? लीव्स। और वो इस फॉर्म में क्यों है? ताकि ट्रांसपिरेशन के टाइम पे जो वाटर का लॉस है वो क्या हो? कम से कम हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैमल के बारे में। हम देख सकते हैं ऐसा कैमल में देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखोगे कैमल की जो लेग्स है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, और हमें इसके यहाँ बैक पे एक हम्प दिखाई देगा। सो बेसिकली जो ये हम्प है, ये हम्प क्या करता है? ये बेसिकली फैट को क्या करता है? स्टोर करता है। ये क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कैमल के बारे में, ये एक ही टाइम में 2000 लीटर्स ऑफ वाटर को क्या कर सकता है? पी सकता है। एक ही बार में इतना पानी कैमल पी लेगा, और एक हफ्ते तक बिना, मतलब 1 वीक तक ये बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। और इसके हम्प में फैट क्या होता है? स्टोर होता है। तो ये क्या करता है? 1 मंथ तक विदाउट खाने के रह सकता है, और इस फैट से क्या लेगा? एनर्जी लेगा, ताकि अपनी डेली एक्टिविटीज को कर पाए। सो जो कैमल है उसकी लेग्स कैसी होती है? लॉन्ग होती है। इसकी वाइड हूव्स होती है। हूव्स, ये जो इसके पैर जो है इनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर है ताकि सैंड के ऊपर इजीली वॉक कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे? हूव्स बोलेंगे। इसकी जो एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है? ये अपने फूड को किसकी फॉर्म में? फैट की फॉर्म में स्टोर करेगा। कहाँ पे स्टोर करेगा? अपने हम्प में। अब ये क्या करेगा? इसको बहुत लंबे टाइम तक सैंड के अंदर वॉक करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक विदाउट वाटर भी क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। अब इसकी जो लेग्स है ये इतनी लंबी क्यों है? द रीज़न इज, मान लो गर्मी का टाइम है, गर्मी रहती है डेजर्ट में जनरली, और जो सॉइल है बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। जब ये सॉइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो जो कैमल की बॉडी है वो ऊपर है, ताकि उसकी जो लेग्स हैं वो उसको सैंड की गर्मी से क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए जो हमारे पास कैमल होता है इसकी जो लेग्स होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है। इसकी आईज जो होती है, तो आपको देखोगे वो छोटी छोटी आईज दिख रही है। रीज़न, आप अगर कभी डेजर्ट गए होगे तो वहाँ पे हवा चलती है, वो हवा के थ्रू क्या होती है? सैंड भी आती है। तो वो आईज इतनी ज़्यादा, आईलैशेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक होती है, ताकि जो सैंड है वो उसकी आईज में ना जाए और वो इजीली क्या करे? वॉक करता रहे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माउंटेन्स के। माउंटेन्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली, अगर मैं आपको बात करूँ क्रिसमस ट्री की, जनरली ऑन 25 दिसंबर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्रिसमस ट्री इस लाइक हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली कॉनिकल शेप होती है इसकी। कैसी शेप होती है? कॉनिकल शेप। कॉन जैसा क्या होता है इसके पास, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो ब्रांचेस होती है वो कैसी होंगी? स्लोपी। ऐसी जो हमारे पास शेप होती है, घर हम जैसे बनाते हैं, इसे दिस इज नोन एज स्लोपी। इसकी ब्रांचेस कैसी होती है? स्लोपी। ताकि अगर यहाँ पे मेरे पास स्नो इकट्ठी हो रही है तो वो स्नो इजीली क्या करे? फॉल ऑफ हो जाए और वो इस ब्रांच के ऊपर क्या करे? ज़्यादा वेट ना दे। सपोज अगर मेरे पास कोई पेड़ है, उसकी ब्रांच ऐसे है, तो स्नो तो यहाँ इकट्ठी होती जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक ट्री है, उसकी ब्रांच ऐसे है, तो वो स्नो क्या करेगी? धीरे धीरे नीचे नीचे स्लाइड ऑफ होती जाएगी। तो जो माउंटेन्स के प्लांट है, एग्जाम्पल है देवदार। देवदार एक पेड़ है जो पहाड़ों में बहुत ईजिली आपको देखने को मिलता है। इस कॉनिकल शेप का होगा। ब्रांच कैसी होती है? स्लोपी ब्रांचेस होती है इसकी। रीजन क्या है स्लोपी ब्रांच की होंगी? ताकि जो स्नो है वो इजीली क्या हो? नीचे स्लाइड ऑफ कर जाए, और इसकी वजह से जो प्लांट है हमारे पास वो स्नो और कोल्ड रीजन के अंदर इजीली सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट माउंटेन्स। माउंटेन्स के अंदर हमारे पास एक गोट दिखाई देती है। गोट यानी कि बकरी। हमारे यहाँ पे जो बकरी होती है उससे देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो रीज़न क्यों है? क्योंकि एक तो इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा हमें? फर। फर क्यों? क्योंकि माउंटेन्स पे रह रही है तो हमारे पास कैसा है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उस कोल्ड कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा हमारे पास? वहाँ पे इसकी बॉडी में क्या होगा? फर होगा। इसके जो हॉर्न्स है, हॉर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। रीजन, ताकि वो रॉकी टेरेंस पे क्या कर पाए? इजीली मूव कर पाए। इस वजह से इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। नेक्स्ट हम ओशन की बात करेंगे। ओशन में हम जैसे ही हम ओशन का नाम सुनते हैं हमारे पास हमारे दिमाग में क्या आता है? फिश। फिश की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन बॉडी का क्या मतलब है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज नॉन एज स्ट्रीमलाइन बॉडी। आगे से पतली, सेंटर से थोड़ी सी थिक एंड देन थिन, दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये बॉडी क्या करती है? फिश को पानी के फ्लो के साथ मूव करने में क्या करती है? हेल्प करती है। और जो फिश होती है, फिश के पास फिन्स होते हैं, दीज आर द फिन्स, ये वाले, एंड दिस इज अ टेल। ये क्या होती है? टेल होती है। फिन्स और टेल का क्या रीजन, क्या मतलब कि मोटिव होता है इन द फिश? वो क्या करते हैं? उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने में। मीन्स अगर फिश ने इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, तो वो कौन डिसाइड करता है? उसके फिन्स एंड टेल्स। नेक्स्ट, फिश के पास लंग्स नहीं होते, इसके पास क्या होते हैं? गिल्स। गिल्स क्या करते हैं? इसको वाटर में से, दिस इज द सिंबल फॉर द वाटर, वाटर में से ऑक्सीजन लेने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होती है? जैसे आपका घर होता है, सेम होती है हैबिटेट। हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी प्लांट या एनिमल रह रहा है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगी। तो सबसे पहले होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? लैंड। मीन्स ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स जो हमारे पास लैंड के ऊपर रह रहे हैं, हम उनको क्या बोलेंगे? दे आर लिविंग इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में क्या डिफरेंस होता है? फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े घने घने जंगल होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। लेकिन ग्रासलैंड के अंदर जो आप सफारी पे देखते हो वो मीन्स छोटा छोटा क्या होगा? आपको ग्रास देखने को मिलेगा ब्राउन कलर का। दिस इज नोन एज अ ग्रासलैंड। एंड ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर द ग्रासलैंड एंड अमेजोन फॉरेस्ट इज फेमस फॉर द फॉरेस्ट रीजन। नेक्स्ट इज डेजर्ट। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, और आपको पता है डेजर्ट के अंदर हमें हार्डली कुछ प्लांट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज टुंड्रा रीजन, मीन्स एंटार्क्टिक रीजन या फिर नॉर्थ पोल का रीजन, जहाँ पे हमें पोलर बियर या पेंगुइन्स जैसे ही एनिमल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हैबिटेट हमारे पास आते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक जैसे हम एक्वेरियम की बात करते हैं तो उसी से हमारे पास आया एक्वेटिक, मीन्स वाटर बेस्ड। ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? दे आर लिविंग इन एन एक्वेटिक हैबिटेट। तो एग्जाम्पल हमारे पास जो भी ये कोरल्स होते हैं या फिर जो भी हमारे पास फिशेस, वेल्स, ये सारी की सारी हमारे पास किसका एग्जाम्पल आएंगी? एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल आएंगी। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस। जनरली क्वेश्चन एम्फीबियंस में से पूछा जाएगा, क्योंकि एम्फीबियंस वो प्लांट्स तो नहीं होंगे। जनरली हमारे पास क्या ही मिलेंगे? हमारे पास एनिमल्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग आप देख सकते हो, फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और लैंड के ऊपर भी रहेगा। तो मीन्स ऐसे एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, हम उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एग्जाम्पल हमारे पास फ्रॉग।
और कोई एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम स्नेक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहेंगे एंड विच कैन लिव ऑन दी सैंड ऑल्सो। नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ पे आफ्टर द ब्रिटिशर्स जब इंडिया से गए तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्या होने लगी, टाइगर की हंटिंग होने लगी। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया ताकि वो हमारी वाइल्ड लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव दैट वाज द प्रोजेक्ट टाइगर विच वाज लॉन्च इन 1973 के अंदर। इसका रीजन क्या था, जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, राजा महाराजों का एरा खत्म हुआ, तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे उन्होंने इतनी हंटिंग की कि जो हमारे पास टाइगर के नंबर है वो बहुत लिमिटेड रह गए थे। तो टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। सो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इट वाज लॉन्च इन 1973। इसका मेन मोटिव क्या था, जो बंगाल टाइगर है विच इज जनरली फाउंड इन बंगाल ओनली, उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, चीता को रीइंट्रोड्यूस करवाया गया। इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट जो किया था बाय द पीएम मोदी इन 2022। इसके अंदर क्या था, इंडिया के अंदर से चीता बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए थे, मतलब कि हो गए थे। तो हम बाहर से चीतास को लाए थे और उनको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रखा था ताकि वो क्या करे, इंडिया के एटमॉस्फेयर से क्या हो, धीरे धीरे अडाप्ट हो। नेक्स्ट वॉज द प्रोटेक्टेड एरियाज। और इसका प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस हमने बैन कर दी। क्यों? क्योंकि जो इंडियन बस्टर, इट वॉज अ बर्ड, ये जो बर्ड है इसको क्या कर रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग कर रहे थे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को भी बना दिया। हमारे पास लास्ट टॉपिक आएगा इसके अंदर, सेक्रेड ग्रुव्स। सेक्रेड ग्रुव्स क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास फॉरेस्ट के अनटच एरिया होते हैं जहाँ पे ह्यूमंस बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ह्यूमंस मीन्स हम कॉमन पीपल नहीं जा सकते। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो लोकल ट्राइब है, लोकल लोग ही वहाँ पे रहेंगे। लोकल लोग ही वहाँ के जो छोटे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको आज लकड़ी की ज़रूरत है खाना बनाने की, उन्होंने पेड़ काटने, नहीं, जो नीचे गिरा हुआ सामान है पेड़ से नीचे वो सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे। और जो ये हमारे पास फॉरेस्ट का एरिया है इसके अंदर हमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, ऐसी वैरायटी ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो हमने आज तक कभी नहीं देखे। इसका एग्जांपल आई कैन गिव यू फ्रॉम द पुष्पा मूवी। पुष्पा मूवी में जहाँ से वो चंदन की लकड़ियाँ काट रहा था, दैट वाज आल्सो अ सेक्रेड ग्रूव। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आज का हमारा ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।